होश पूर्वक होने पर सबसे पहले यही लक्षण मिलता है कि हम जिस चीज़ को खोज रहे हैं, हमारा जिस चीज़ का खोज था वो खोज मिल गया। जो हमारा भटकाव था वो भटकाव दूर हो गया। हम शरीर को ही सब कुछ या शरीर को ही हम समझ करके बैठते थे, लेकिन नहीं, शरीर तो हम नहीं हैं। हम एक शाश्वत हैं। हम ज्ञान इंद्रियां नहीं हैं, हम शरीर नहीं है। ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। जब ऐसा एहसास हो जाए, ऐसा अनुभव हो जाए, तो ही आत्मज्ञान का या होश का लक्षण होता है कि जिस चीज को हम खोज रहे थे मंदिरों में, जिस चीज को खोज रहे थे हम गुरुद्वारों में, जिस चीज को खोज रहे थे हम किताबों में, आज वास्तव में हमारे ही भीतर है। हम अपने ही भीतर महसूस कर रहे हैं, हम अपने ही भीतर उसको एहसास कर रहे हैं। अगर ये लक्षण मिलता है तो यही है होश का अनुभव। ऐसा ही अनुभव होश की प्रक्रिया में या होश हो जाने पर एहसास होता है, अनुभव होता है। क्योंकि होश पूर्वक होना बहुत ही आवश्यक है। आप एक एक कदम होश पूर्वक चलिए। आप एक एक कदम होश पूर्वक काम कीजिए। आप होश में लिखिए, होश में चलिए, होश में खाइए, होश में बोलिए, होश में रहिए। यही संतों का जीवन होता है। जब यही प्रक्रिया ऑटोमेटिक होश में होना शुरू हो जाए तो यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर खा रहे हैं तो होश में ही आप खाएंगे। अगर लिख रहे हैं तो होश में लिखेंगे। अगर आप चल रहे हैं तो होश में एक एक कदम आगे पीछे जा रहा है, ये भी होश में होगा। कहने का मतलब वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान, उस पर होश, यही होश का लक्षण होता है। जो भी कीजिए वह होश पूर्वक हो, यही होश का लक्षण होता है। अगर होश में आप चल रहे हैं तो आपके पैर में ठेस नहीं लगेगा। अगर आप होश पूर्वक बोल रहे हैं तो आपके बोलने में कोई गलती नहीं होगा। अगर आप होश पूर्वक लिख रहे हैं तो लिखने में कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका होश में है, आप होश में हैं। जो भी प्रक्रिया होगा वो अद्भुत होगा। इसलिए होश में होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक होश नहीं तब तक जीवन बेकार है। जब तक होश नहीं तब तक मानव का जीवन मिलकर के जीवन भी बेकार है। केवल मानव का शरीर मिल जाना ही होश नहीं है, ये तो सौभाग्य है। और शरीर पा जाने के बाद, जन्म मिल जाने के बाद जीवन में होश हो गया तो ये परम सौभाग्य है कि आप जिस काम के लिए आए थे, आप जिस लक्ष्य से आए थे, आप अपने गंतव्य पर चल रहे हैं, आप अपने काम पर चल रहे हैं, या आप अपने मुकाम पर चल रहे हैं। आप अपना जीवन भी होश में नहीं बिता रहे हैं, आप अपना जीवन होश में बिता रहे हैं। इसलिए आपका जीवन में जो भी होश का अनुभव होगा वह अद्भुत होगा। जीवन जब होश में हो जाता है तो हर काम एक अद्भुत होता है, एक अच्छा होता है। इसलिए होश पूर्वक होने की जरूरत है। होश में हो जाने पर जो भी काम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे बड़ा यही लक्षण होता है कि जो भी काम होगा वो होश पूर्वक होगा। होश होश पूर्वक होकर के देखिए, होश पूर्वक होकर के बोलिए। आपके शब्दों में एक पावर होगा, एक परिवर्तनकारी दिशा होगा, जिससे लोगों में परिवर्तन हो सकता है।
लेकिन बेहोशी में आप कितना बोल दीजिए, लेकिन परिवर्तनकारी दिशा नहीं हो सकता है। लोग उसे सुन सकते हैं, लेकिन उससे कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है, उससे कुछ उसके भीतर नहीं घट सकता है। लेकिन जब आप होशपूर्वक होकर के बोलेंगे, होश तभी हुआ आपके भीतर जब उसका अनुभव किए हैं, तभी। जो अनुभव का शब्द होता है वो शब्द काम करता है, इसलिए होश का शब्द है वो परम होश का शब्द है। उसी शब्दों से कल्याण होता है, उसी शब्दों से परिवर्तन होता है, उसी शब्दों से दिशा मिलता है। इसलिए होश पूर्वक होने की जरूरत है। जिसके साथ होश का घटना घट जाती है, होश की अवस्था में आ जाता है वो, तो हर एक काम उसका होश में होता है, हर एक काम उसका अच्छा होता है, हर एक काम अद्भुत होता है। इसलिए होश पूर्वक होने की जरूरत है। और होश पूर्वक वही हो सकता है जो अपने भीतर उतरेगा, जो अपने भीतर झांकेगा, जो अपने भीतर ढूंढेगा। इसलिए हर व्यक्ति को होश पूर्वक होने की जरूरत है, हर काम होश में करने की जरूरत है।